हेलो, आज हम बात करेंगे कलर डॉपलर के बारे में। डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या है? यह एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की सहायता से बॉडी की आर्टरीज और वीन्स को देखते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: कॉन्टिन्यूस वेव, डुप्लेक्स और कलर डॉपलर। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है? इस टेक्निक की सहायता से हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स की मदद से बॉडी के आर्टरीज और वीन्स के कलर्ड फोटोग्राफ्स लेते हैं। आर्टरीज हमें लाल रंग की दिखाई देती हैं और वीन्स हमें ब्लू रंग की दिखाई देती हैं। यह टेस्ट क्यों किया जाता है? यदि पेशेंट की टांगों या बाजुओं में बहुत देर से दर्द रह रहा हो और इस बात का शक हो कि उसके मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तो डॉक्टर्स ये टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा वेरिकोज वीन्स, किसी भी आर्टरी या वीन में क्लॉट होने की शंका में या डीप वीन थ्रोम्बोसिस में भी यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है। गर्भवती महिलाओं में यह टेस्ट प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई और फीटस की ब्लड सप्लाई देखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट के बाद किडनी की ब्लड सप्लाई देखने के लिए भी यह टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से पहले क्या किसी खास तैयारी की ज़रूरत है? इस टेस्ट से पहले जिन पदार्थों में निकोटिन पाया जाता है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे सिगरेट या तंबाकू कम से कम आधे घंटे से लेकर 2 घंटे पहले तक नहीं लेने चाहिए। निकोटिन के सेवन से बॉडी की आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिनसे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए आमतौर पे पेशेंट को एक बेड पे लेटा दिया जाता है और रेडियोलॉजिस्ट जो ऑर्गन देखना चाह रहे हैं उसके ऊपर एक जेल लगा देते हैं। उसके बाद वो एक प्रोब की सहायता से आपकी त्वचा पर उसको रब करते हैं, जिससे हमें बॉडी की नाड़ियों की फोटोग्राफ्स मिलते हैं। क्या इस टेस्ट में किसी दर्द का अनुभव होता है? नहीं, इस टेस्ट में कोई दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जेल के लगाने से पेशेंट को थोड़ा ठंडेपन का एहसास हो सकता है। इस टेस्ट के करने में कितना समय लगता है? यह एक लंबा टेस्ट है और इसके करने में आधे घंटे से 1 घंटे तक का समय लग सकता है। इस टेस्ट से हमें पेशेंट की बाजू और टांगों की बड़ी आर्टरीज की कंडीशन का मालूम चलता है। यदि कहीं पे भी कोई कंस्ट्रिक्शन हो या कोई ब्लड क्लॉट हो, उसे हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा यदि पेशेंट को पहले स्ट्रोक हुआ हो तो हम गर्दन के कलर डॉपलर से उसके कैरोटिड आर्टरी की ब्लड सप्लाई देख सकते हैं। गर्भवती महिलाओं में कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की सहायता से हम प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई देख सकते हैं। इसके अलावा फीटस की ब्लड सप्लाई, फीटस का हार्ट, यह सब भी हम कलर डॉपलर से देख सकते हैं। यदि प्लेसेंटा में कोई क्लॉट हो गया हो तो इस टेस्ट की सहायता से हम उसे देख सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं और पर्याप्त इलाज किया जा सकता है ताकि मिसकैरेज ना हो। ट्रांसप्लांट के बाद यह टेस्ट किडनी की ब्लड सप्लाई देखने में मदद करता है। यदि ट्रांसप्लांट के बाद किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो गई हो तो इससे ग्राफ्ट रिजेक्शन का डर रहता है और आगे टेस्ट की ज़रूरत रहती है।